हाय दोस्तों, मेरा नाम है शेखर परमार और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया और शानदार, जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। और ये कहानी मैंने खुद सोच रखी है, ऐसा नहीं कि भाई किसी और कंटेंट से मैंने चुराया है। चलिए बिना कोई ज़्यादा बात करते हुए हम उस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो बात है एक छोटे से शहर की, जहाँ पर 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था अनिल, एक का नाम था विक्रम, एक का नाम था राकेश और मेरा नाम है शेखर। उस कहानी का मेन हीरो तो मैं ही हूँ और पाँचों का नाम है अर्जुन। तो उन हम पांचों दोस्तों में से क्या होता है कि 2 दोस्त ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और वो दोनों लालची भी थे। मैं आपको नाम बताता हूँ, एक तो अनिल और एक विक्रम, वो दोनों लालची थे और मैं भी था उसमें। और राकेश और अर्जुन वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन हम पांचों की होता ये है कि हम पांचों घर से बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूर होते हैं। इसलिए हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, भैया हम आगे काम कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। राकेश मुझे हमेशा बोलता रहता है कि राकेश यार शेखर क्या करें, हम कुछ काम करें। लेकिन शहर से ही कुछ दूर, शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक ज्वालामुखी था, ट्रेजर हंट के बारे में। और ये हमने हमारे पिताजी और जितने हमारे दादाजी थे उनसे, उनके कानों से सुनी थी हमने ये बातें कि उस ज्वालामुखी के अंदर सोना है, गोल्ड। गोल्ड, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर सोना है। तो हम पांचों एक रेस्टोरेंट में मिले कि हम चलो उस पर बातचीत करते हैं कि भैया अगर हमें वो गोल्ड अगर मिल गया तो हमारी जो गरीबी है पूरी तरीके से मिट जाएगी। तो कुछ ऐसा ही सोचते हुए हम पांचों दोस्तों एक जगह मिलते हैं रेस्टोरेंट पर और हम बातचीत करते हैं। तो दोस्त है जो बोलता है, राकेश, कि भाई देख शेखर, हो सकता है कि हमारी गरीबी वहाँ से मिट जाए और हमें अगर वो गोल्ड मिल गया तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। विक्रम और अनिल भी यही बात बोलते हैं। अर्जुन जो है बहुत ही सीधा इंसान था, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। वो तो हमेशा बस यही बोलता रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ मत करो क्योंकि वहाँ पर बहुत रिस्की है। एक ज्वालामुखी है भैया, ज्वालामुखी कभी फटा विस्फोट हुआ तो हम पाँचों के पाँचों वहीं पर मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अर्जुन तो यही बोलता रहता है कि नहीं यार, अर्जुन बोलता है कि मेरी बात सुनो, कहीं मत जाओ, अपने काम पर फोकस करो, जो भी काम कर रहे हो उसमें हम सब खुश हैं। लेकिन नहीं, विक्रम और अनिल और मैं भी नहीं माना और राकेश भी बिल्कुल नहीं माना कि नहीं, ज़िंदगी में देखो कुछ ना कुछ अगर करना है, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो पहले ही चाहिएगी, ठीक है। लेकिन जो वो ज्वालामुखी था चारों ओर से सरकार के कब्जे में था, क्योंकि सरकार वहाँ तक जाने का किसी को अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती थी। वो इसलिए नहीं देते थे क्योंकि सबको पता है कि ज्वालामुखी कब विस्फोट हो जाए या फिर उसके ऊपर से धुआं निकलता ही रहता है हमेशा वैसे तो ज्वालामुखी कब विस्फोट हो जाए और कब किसी की जान चली जाए, इसलिए सरकार ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट था तो पांचों दोस्त जो हमें चाय नाश्ता करके घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद, क्योंकि बात तो हो ही गई थी कि नहीं भाई वहाँ पर हमें जाना ही जाना है, तो सब सोचते हैं घर पे जाकर। राकेश सोचता है कि काश अगर वो खजाना हमें मिल जाए, गोल्ड या सोना हमें मिल जाए तो हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी एकदम मस्त गुजर जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों, गरीबी में हम जिए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, राकेश सोच रहा है, ठीक है। मेरी बारी आएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो राकेश बस यही सोचता है और फिर सो जाता है। लेकिन राकेश को एक सपना आता है भैया, सुनिएगा जरा, एक सपना आता है उसे। सपने में वो ये देखता है कि उस ज्वालामुखी से गोल्ड, सोना हम सब पांचों दोस्तों ने हासिल कर लिया है और उसके बाद वो गाड़ी में घूम रहा है बहुत सारी लड़कियों के साथ, दुबई में घूम रहा है सपने में, ठीक है ना दोस्तों, वो सपने की बात चल रही है अभी। और उसके सपने में हम सब रिच हो गए हैं और वो भी अपनी मन मर्जी कर रहा है, बहुत ही खुश है सब उसको गोल्ड हंट देखकर। लेकिन तभी अचानक से उसे एक चींटी काटती है। जब वो सपने में सो रहा था तो उसको एक चींटी काटती है और फटाक से उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद देखता है कि अरे यार, यार ये तो सपना था यार, क्या यार, ये तो सपना था, काश उसकी हकीकत में बदल जाए। फिर वह उठता है, टॉयलेट जाता है और टॉयलेट जाने के बाद पानी पीता है और फिर सो जाता है।
हाँ, इधर फिर वो तो सो जाता है, फिर इधर हम आते हैं विक्रम की तरफ, जो तो वो तो शराब पीता है। अनिल और दोनों तो साथ में ही थे, अभी घर नहीं गए थे, वो तो शराब पियेंगे। तो वो तो एक ठेके के ऊपर चले गए और दोनों शराब पी रहे और बोल रहे कि नहीं यार, हम तो उस खजाने को हासिल करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उस खजाने को हासिल करके ही रहेंगे, भले हमारी मौत क्यों ना हो जाए। भाई दोनों में नशे में बात कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। अनिल बोलता है कि बिल्कुल सही बात है विक्रम, हम जो है उस खजाने को हासिल करके रहेंगे बिल्कुल। विक्रम बोलता है हासिल क्या, मैं तो उस सोने को पकड़ कर रखूंगा और बेचूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, देखना अनिल तू। बस ऐसे ही ये दोनों बातचीत करते हैं और फिर ज़्यादा पीने के बाद वहीं पर ज़्यादा नशे में हो जाते हैं, तो पी के ज़्यादा वहीं पर लुढ़क जाते हैं। हाँ, अब इधर शेखर सोचता है, यानी कि मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार, लालच तो वो मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर भी यही सोचा मैंने कि बात तो सही है बिल्कुल। अगर ये खजाना हमें मिल जाए, हमारे परिवार वाले सब सुखी हो जाएंगे। और ऐसे करके मैं भी सो जाता हूँ। अर्जुन बाकी है अभी दोस्तों। फिर अर्जुन सोचता है उधर, क्या यार ये सब मेरे दोस्त जो है किस चक्कर और किस झमेले पड़ रहे हैं, मतलब यार क्या करना है खजाने को लेकर, इतना लालच क्यों है इन सब के अंदर यार। काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यूँ नहीं कि बस काम करे, क्योंकि जो मेहनत से पैसा कमाया जाता है वही होता है ना। तो ऐसे सोचकर अर्जुन भी सो जाता है और सुबह की पहली किरण के साथ मैं सोया हुआ था। राकेश मुझे कॉल करता है और राकेश बोलता है कि क्या करना है शेखर, क्या हम उस खजाने को हासिल करें कि नहीं, तू बता। मैंने बोला कि देख, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है जंगल में वो ज्वालामुखी है, और वो तो सब ठीक है, लेकिन उसी जगह पर सरकार ने उसको बंदोबस्त बहुत ही कड़ा पहरा लगा रखा है, तो हम उस खजाने को हासिल कैसे कर पाएंगे। फिर मैंने बोला कि बात तू बिल्कुल सही कह रहा है राकेश, लेकिन अगर हमें वो मैप मिल जाए तो शायद हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें अगर वो मैप मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। और फिर उधर अनिल, विक्रम और अर्जुन तीनों का कॉल आ जाता है एक साथ। पांचों हम लाइन पे बात करते हैं वीडियो कॉल पर, और हमारी बात होती है कि क्या करना है सबको। तो देखो, घर भी तो सबको मिटानी थी और रास्ता कोई भी नहीं था। इसके लिए हम सब ने तय किया कि हम उस खजाने तक ज़रूर पहुँचेंगे, भले कुछ भी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, हमने ऐसा सोचा, लेकिन फिर मैं बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें अगर उस खजाने तक पहुंचना है तो हमें सबसे चाहिएगा पहले मैप, क्योंकि मैप अगर हमारे पास होगा तभी हम उस गोल्ड तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत ही बड़ा बंदोबस्त कर रखा है, वहाँ पर ना ही कोई अंदर जा सकता है ना कहीं आ सकता है। उसी कारण से एक न्यूज़ मिली कि भाई जिस खजाने का जो मैप है, जो रास्ता दिखाने का है, वह एक खुफिया जगह पर रखा था, बहुत ही कड़ी बंदोबस्त पहरे में। हालांकि उस मैप को आज तक सरकार ने भी नहीं देखा, क्योंकि मालूम है कि जो खजाना है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी इतना पुराना था, करीब करीब 1000 BC की बात है, बहुत ही पुराना था, तब की बात है। और तब से लेके आज तक उस खजाने तक कोई पहुंचा भी नहीं है और किसी ने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उस खजाने के अंदर एक दानव भी था, बहुत बड़ा राक्षस। और जैसे ये न्यूज़ हमने सुनी कि हम सबको ये पता था कि इतना आसान नहीं है, लेकिन बात तो वही है, हिम्मत की कीमत होती है। तो सबने सोचा कि ठीक है, सबसे पहले हम उस मैप तक जाएंगे, उसके बाद ही आगे सोचेंगे कि क्या करना है। और वो मैप जो है एक खुफिया जगह, जिस जगह का नाम था
डेविल। अब देखो भाई, उस जगह का नाम भी कितना खतरनाक रखा, डेविल। डेविल है भाई जगह का नाम, एक ऐसा स्थान जहां पर उस खजाने के बारे में पूरा मैप पड़ा हुआ था। उसी मैप के जरिए हम उस खजाने तक पहुंच पाएंगे। तो हमने एक प्लान बनाया दोस्तों, पांचों ने मिलकर, कि हमें सबसे पहले अगर उस खजाने तक पहुंचना है, हमें सबसे पहले हमें वो मैप ही चाहिएगा, हमें मैप को हासिल करना पड़ेगा। और फिर हम पांचों दोस्त गाड़ी लेकर हम उस डेविल जो स्थान है जहाँ पर वो मैप रखा हुआ है, उसको हमें सबसे पहले हासिल करना है। वो हासिल करेंगे हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ हम पांचों दोस्त मोटरसाइकिल लेकर उस डेविल स्थान पर हम चले जाते हैं, जा रहे हैं रास्ते में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू करूँगा, और अगर यह कहानी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितना सोचा यहाँ तक ही सोचा है। और आगे अब क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से हम वो मैप हासिल करेंगे, किस तरह से हम उस खजाने तक पहुँच पाएंगे, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस कहानी का बस यहीं तक है। और ऐसी दिलचस्प कहानी अगर आपको सुननी हो तो मुझे कृपया यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ये कहानी आगे बढ़ा सकूं। जय हिंद।